लास्ट क्षण पे यहाँ पर शामिल होने का मौका दिया, तो उसके लिए विशेष आभार। और हम अपने आदरणीय गुरुजन सर्वसम्मानीय हमारे कुलदीप सर, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो उसके लिए मैं सर का हार्दिक अभिनंदन। और लास्ट में सुकृति जी, जिन्होंने मुझे लास्ट में बताया और मुझे प्रेरित किया कि आपको गीता में कुछ गीता में विज्ञान, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब हम लोग बात करते हैं गीता में विज्ञान। तो जो हमारा विषय है गीता में विज्ञान, तो सर्वप्रथम गीता में जो विज्ञान शब्द पर अगर हम चर्चा करें तो विज्ञान और ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। अच्छा, अब बात करते हैं विशिष्ट ज्ञान की, तो गीता तो अपने आप में ही विशिष्ट ज्ञान है। गीता का ज्ञान अर्जन करना ही अपने आप में विशिष्ट ज्ञान है। गीता का हर एक श्लोक, हर एक बात, सारी चीजें क्या है, विशिष्टता को ही झलकाती है, विशिष्टता का ही प्रदर्शन है और हमारे ज्ञान को विशिष्ट बनाती है। हमारे अंदर जितना ज्ञान है, अगर हम गीता का पारायण करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें प्रत्येक बार, केवल गीता में ऐसा है, आप हर बार गीता पढ़ेंगे, आपको हर बार एक नई चीज जानने को मिलेगी। तो गीता अपने आप में विशिष्ट ज्ञान है। अच्छा, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है गीता में विज्ञान, तो दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक तो विशिष्ट ज्ञान की भी बात हो सकती है और दूसरा हम जो साइंस कहते हैं, है ना, क्रमबद्ध सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो गीता में कितनी साइंस इन्वॉल्व है, गीता में कितनी साइंस इन्वॉल्व है, ना कि साइंस में गीता, क्योंकि यहाँ पर बात जो गीता है वो अपने आप में पूर्ण है। उसमें हमारी ये साइंस, दर्शन, मनोविज्ञान, चिकित्सा, सारी चीजें मतलब जो है उसमें इन्वॉल्व है। अब हम बात करते हैं साइंस की, कि साइंस उसमें कितनी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो आजकल की स्थिति है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक को एक तनाव, चिंता, अवसाद, ये सारी चीजें देखो किसी ना किसी को है। इससे हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते कि ये चीजों से हम बच सकते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, किसी को किसी भी प्रकार की चिंता, हम ही लोग हैं, जॉब की टेंशन है, घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं, इसी की चिंता है। तो सारी चीजों को हम लोगों को क्या है कि कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओगे, मनोचिकित्सक के पास जाओगे, वो भी आपको बताता है कि ये मेडिटेशन करिए। सो अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं, वो भी तो साइंस है हमारी, मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस भी हमारी यही बताती है कि भैया मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आप इन चीजों से उबर सकते हैं। तो साइंस से एक ये कोरिलेशन इसका हो गया, ये रिलेट हो गया। इसी के रिलेटेड हमारी गीता में ये कहा गया, ना अर्थ अस्नता योगो अस्त ना चैकात्मक अनस्नता। गीता ये कहती है कि आप योग करने के लिए प्रिपेयर कैसे हो। भाई किसी चीज को कार्य करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करा जाते हैं, पीएचडी के लिए प्री पीएचडी कराई गई, तो ऐसे ही योग ध्यान करने के लिए आप प्रिपेयर कैसे हो। तो प्रिपरेशन के लिए आपको बताया जाता है कि भाई ना अति अश्नता, आप ज्यादा भोजन ना करें। पता चला आपने कायदे का खा लिया, 2 पिज्जा और कायदे से कोल्ड ड्रिंक, सारी चीजें आपने रख ली, तो क्या आपका ध्यान या योग करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार बताया ना चैकात्मक अनस्नता, ना आप बिल्कुल भी भोजन ना करें। ऐसा भी नहीं कि आप एक हफ्ते व्रत ही रह रहे हैं तो भी आपका मन भूखा रहेगा कि अरे यार खाली रह जाए, पानी प्यास लगी है, ये है वो। तो कहने का मतलब गीता हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही है। गीता ये भी कहती है ना अति स्वप्नाव से, मतलब ज्यादा आप सोएं भी नहीं और ना जागृत हो, ना जागे। पता चला आप रात भर जगते ही हैं तो भी आप अपने कर्म क्षेत्र को भूल जाएंगे। आप जो भी चीज कर रहे हैं तो ये चीज आपको थोड़ा विफल हो जाएंगे, बह जाएंगे। अच्छा, तो ये गीता हमें इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर रही है, पहले से प्रिपरेशन बता रही है। अब हम लोग आते हैं दूसरे तक। दूसरा तक ये है कि जैसे हमें बताया गया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इंटर हाई स्कूल में, जब भी आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने अपने जो गति से 3 नियम दिए हैं। न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन है, देयर आर 3 टाइप्स। सो जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन, वो ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन। मतलब
प्रत्येक क्रिया के विपरीत किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये चीज तो हमें नहीं बताती है कि भाई आप अच्छा कर्म करोगे आपको अच्छे कर्म मिलेंगे, आप बुरे कर्म करोगे आपको बुरे कर्म मिलेंगे। अगर हम बाहर जाके 4 लोगों से झगड़ा कराएं तो क्या वो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, या 4 लोगों को कूटाएं तो शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी कि भैया हमारे साथ क्या हुआ। तो इसलिए ये चीज तो न्यूटन ने बाद में बताई है सारी चीजों के लिए, उन्होंने तो फोर्स और इन चीजों के केवल बोला, बाकी गीता तो हमारी संपूर्ण चीजों के लिए बता रही है। तो कहने का मतलब ये भी चीजें हमारी कहीं ना कहीं उस दुनिया से रिलेटेड है। अगर हम सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी, भले तुरंत ना मिले, वो अपोजिट जो रिएक्शन होगा वो बेशक थोड़ी देर बाद होगा। अच्छा, तीसरी बात हमारे साथ आती है कि जो एक थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है, अभी जैसे मैंने लोगों ने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट इसी के बाद आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकेंड लॉ को हम ये भी बोलते हैं कि 10th रूल ऑफ 10th इकोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है वो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसपोज करता है 10% के अकॉर्डिंग। तो इकोलॉजी में होता क्या है कि जो हमारा फर्स्ट कंज्यूमर है, इसी से रिलेट भी है हमारी गीता में श्लोक भी है, उसमें बताया गया कि जैसे हम 100% जो हमारे उत्पादक होते हैं जिनको प्रोड्यूसर बोलते हैं उनसे 10% जाता है, पर प्राइमरी कंज्यूमर्स में फिर सेकेंडरी, फिर टेरिटरीज, फिर टॉप कंज्यूमर्स, ऐसे ही एनर्जी का रोल है। एनर्जी में भगवान अब कोई हमसे कह दे कि हमें भगवान दिखा दो, तो भाई साहब आप अभी उस एनर्जी लेवल पे नहीं आए हैं जिस एनर्जी लेवल पे आपको 100% रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि अभी आप 4th फेज पे हैं, अभी आप अन्नमय कोष में हैं। जिस दिन आप अपने आनंदमय कोष पे आ जाएंगे, जिस दिन आप अपने आनंदमय कोष को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात आती है कि अब ये एनर्जी हम किसे कह रहे हैं, एनर्जी हम बोले, अगर कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है तो इतना तो जरूर उसने सुना होगा कि कोई ना कोई एनर्जी है जो हमारे संपूर्ण यूनिवर्स को क्या कर रही है, चला रही है। मान लिया हमने कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कुछ भी है, बट कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। तो हमारे इसमें भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, मत्ता परतरम ना अन्य किंचिदस्ति धनंजय। वो यही कहते हैं कि मत्ता परतरम, हमारे अतिरिक्त ना अन्य किंचिदस्ति, कोई भी अन्य नहीं है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी तो हर जगह व्याप्त है। विदाउट एनर्जी देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स। बिना एनर्जी के यूनिवर्स में कुछ नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं धनंजय से कि बिना एक्सेप्ट मी, या आप उनको हटा दो, केवल एनर्जी को रखो। एक्सेप्ट एनर्जी, देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स। आई इम्बेडेड दिस यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स इज इम्बेडेड बाय मी। तो अब एक्चुअली में थोड़ा साइंस से रिलेटेड है तो इंग्लिश टर्म्स माफ कीजिएगा हमें यूज करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने स्पष्ट बोला कि ये जो भी ब्रह्मांड है, अब एनर्जी के रूप में साइंस पूरे तर्क के साथ अपनी बात रखती है। साइंस में है, अब कोई हमसे कहेगा कि एनर्जी कैसे आप ले सकते हो, तो आइंस्टीन का आपने रूल पढ़ा होगा या सुना होगा, आइंस्टीन E is equal to mc square, है ना। तो E क्या है, E is stand for energy and m is equal to mass, m is stand for mass। तो उन्होंने ये कंजर्वेशन लॉ बताया कि जो भी हमारा मास है वो एनर्जी, और मतलब वो दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं लेकिन क्या है, सेम थिंग है। ऐसे ही भगवान दोनों से, जैसे एनर्जी और मास दोनों से मैं, अब बात ये आती है कि एनर्जी और मास दोनों अलग अलग तरह क्यों दिखते हैं। तो भगवान ने खुद कहा, या आपने गीता में भी सुना होगा कि 2 टाइप की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी और दूसरी मटेरियल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी इज कॉल्ड आत्मा। स्पिरिचुअल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं,
आवाज क्लियर है ना? स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार्ट आत्मा एंड मटेरियल एनर्जी इज बिल्ट बाय 8 तत्वास। फर्स्ट रिकॉर्ड पृथ्वी भूमि आपको हम ऐसे करके हमारी गीता में श्लोक आया हुआ है। तो भूमि वायु पृथ्वी भूमि वायु अनल इन सब चीजों से मिलके बना है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारी साइंस बिल्कुल कोरिलेटेड है, बस केवल अंतर है हमें उसमें खोज करने की, हमें उस पर विचार करने की, हमें उस पर मंथन करने की। क्योंकि हमें विज्ञान में गीता नहीं ढूंढनी है, हमारे पास तो ऐसी चीज है जिसमें स्वतः विज्ञान विद्यमान है। तो अब अगर हमारे पास ऐसी विषय वस्तु है जिसमें स्वतः विज्ञान उपस्थित है, तो हम क्यों ना उसको खोज करें। तो केवल जरूरत है हमें उस पर सर्च करने की, सारी चीजें हैं। और एक समय चलो ठीक, धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।